कारवांसराय में क़याम करने वाले तमाम मुसाफिरों की खिदमत में हस्बे मामूल इस बूढ़े दास्तान गो का सलाम पहुँचे। और जैसा कि मैंने अर्ज़ किया है कि लाहौर एक दफ़ा आ जाए तो अपनी मर्ज़ी से तो नहीं जाता कहीं भी, और हमारी मर्ज़ी भी है कि लाहौर ठहरा रहे, क्योंकि लाहौर में क़याम करना दरअसल ज़िंदगी के सबसे बड़े पुरलुत्फ़ तजुर्बे से आशना होना होता है। आज कारवांसराय के दरो दीवार पे रोशनियाँ हैं मुख्तलिफ़, और उसमें लाहौर की गलियाँ हैं, लाहौर के कूचे हैं, लाहौर की इमारतें हैं, लाहौर के लोग हैं। ये जो रोशनी और साए का खेल होता है ये सिर्फ फ़ोटोग्राफ़ी में नहीं होता, मुसव्वरी में भी इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। चुनांचे ख़ुसूसी क्लासेस होती हैं जो मुसव्वरों के लिए, जहाँ पे सिखाया जाता है कि रोशनी को किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए। इस सिलसिले में बहुत सारी मिसालें दी जा सकती हैं। मसलन वर्मीर की मुख्तलिफ़ पेंटिंग्स जो हैं उनमें वो एक जो दूध डाल रही है खातून, उसका आप देखें तो खिड़की खुली है, उसकी बेशतर जो है पेंटिंग्स बहुत छोटे उनके साइज़ होते हैं, लेकिन उनमें हमेशा कहीं ना कहीं से रोशनी आ रही है, या एक खिड़की होगी जहाँ से रोशनी आ रही। तो मुझे यहाँ पे पाकिस्तान की लैंडस्केप हिस्ट्री में सबसे बड़े मुसव्विर खालिद इकबाल साहब याद आते कि उनकी तस्वीरों में भी रोशनी का कमाल इस्तेमाल होता था। यानी आप उनकी तस्वीर को देखकर आप बता सकते थे कि ये दिन का कौन सा वक्त है, शिकर दोपहर है, सुबह है, शाम है या क्या है। और सिर्फ एक तस्वीर का हवाला दूंगा। एक उन्होंने ईंटों का भट्टा था, उसको पेंट किया जब सूरज गरूब हो चुका है तब, और शफक की हल्की सुर्खी होती, और वो सुर्खी जो है वहाँ पे जितनी भी झाड़ियाँ हैं या पुरानी ईंटें हैं या मलबा है उसके ऊपर भी असरअंदाज हो रही है। और किसी आर्ट क्रिटिक ने कहा था कि खालिद साहब की ये जो पेंटिंग है इसका अगर एक हिस्सा भी मुझे दिखा दिया जाए तो मैं बता सकता हूँ कि उस वक्त दिन का कौन सा वक्त था, शाम थी, सुबह थी, दोपहर थी। चुनांचे रोशनी बहुत अहम किरदार अदा करती है फ़ोटोग्राफ़ी में भी और मुसव्वरी में भी। हमारे यहाँ आज महबूब साहब तशरीफ़ रखते हैं। महबूब वुड कट में काम करते हैं लाहौर के हवाले से, और वुड कट जो है वो बहुत एक मुश्किल प्रोसेस है। तो हम इनसे ये भी पूछेंगे कि ये वुड कट क्यों इख्तियार किया इन्होंने, वाटर कलर क्यों नहीं इस्तेमाल किया होगा कहीं ना कहीं, और बाकी जितने भी हैं तरीके, इन्होंने वुड कट जैसा मुश्किल जो है काम वो क्यों मतलब है कि उसमें स्पेशलाइज किया। तो पहले महबूब साहब मैं आपको खुशामदीद कर, दूसरा ये है कि वुड कट करने का ख्याल कैसे आया आप? वुड कट करने का ख्याल इस तरह से आया कि हमें पहली असाइनमेंट, क्लास असाइनमेंट मिली फर्स्ट ईयर में 1968 में। जी। प्रोफेसर अहमद खान साहब उस्ताद थे, उन्होंने एक क्लास असाइनमेंट दी और उन्होंने कहा कि आपने एक लाहौर शहर की कोई गली कुछ आपने वुड कट में बनाना है। वुड कट क्या करना है, कैसे करना है, ये उन्होंने बताया। ये पूरी क्लास को असाइनमेंट दी। मैं भी उसी क्लास में था, मुझे बताया गया कि आप इसको किस तरह से करेंगे। उसके लिए एक तो वुड होती थी जो अवेलेबल नहीं होती थी पाकिस्तान में, तो उसकी जगह पे लसानी आ गया। तो लसानी की क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी का इम्पोर्टेड लसानी जो है ना, वो इक्वल टू वुड ही होता है। करते उसमें ये है कि जो भी आपने लाहौर शहर का सीन बनाना है उसका पहले आप स्केच करते हैं, पहले स्केच करते हैं। स्केच करने के बाद उसको कलर भी कर लेते हैं वाटर कलर के साथ। उसके बाद उस सारे को ट्रेसिंग पेपर पे ट्रेस करते हैं और उसको उल्टा ट्रेस करते हैं वुड के ऊपर। क्योंकि जब उल्टा होगा तो फिर जब प्रिंट करेंगे तो फिर वो सीधा होगा। तो ये तो बहुत मशक्कत है। हाँ जी, मशक्क़त भी, और याद भी रखना पड़ता है कि कौन से हिस्से को मैंने किस तरह से किया है। हाँ। और वो करने के बाद मैंने ये जब असाइनमेंट मिली तो मैंने भी वो एक स्ट्रीट सीन बनाया
और उस सीन के ऊपर फिर मुझे शुरू में तो बड़ा मज़ा आया, बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि उसमें एक क्रिएटिविटी के साथ एक स्किल की भी बात थी जी। कि आपके अंदर कितना सब्र है और कितनी मेहनत के साथ आप इसको, कितनी मान्यूट ऑब्जर्वेशन के साथ इसको आप बना रहे हैं। जब तक ये सारी चीज़ें ना हो वो बन नहीं सकता। तो मैंने भी वो एक असाइनमेंट की, करने के बाद वो जो है वो मेरे अंदर बस गई। फिर मैंने इस वुड कट को 68 से लेके आज 25 आ गया है। मैं अभी तक वुड कट कर रहा हूँ। अच्छा, आपके अलावा भी कोई ऐसा है मुसव्विर जिसने वुड कट इख्तियार किया? नहीं, मेरी क्लास में 60 के करीब लोग थे, किसी ने इख्तियार नहीं किया। एक वो तो मुसीबत समझते थे कि ये कि मुसीबत पड़ गई अब मेरे गले में, तो वो मुसीबत करके चले गए, लेकिन मैं वहीं पे रह गया, उसी को ही करता रहा। उसमें ये हुआ कि फिर मेरा एक इंटरेस्ट डेवलप हो गया। फिर फर्स्ट ईयर में ही सिर्फ एक क्लास असाइनमेंट थी जो हमें मिली। फिर सेकंड ईयर आया, थर्ड ईयर आया, NCA की बात कर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर फाइनल आया। फाइनल में मैं, क्योंकि बेसिकली मैं पब्लिसिटी डिज़ाइन में थीसिस कर रहा था और मुझे पब्लिसिटी डिज़ाइन में उन्होंने ये सब के लिए ये मार्जिन था कि आप किसी भी मीडियम में आप कर सकते हैं। तो मैंने पोस्टर कलर के साथ थीसिस बनाने के, पोस्टर या होल्डिंग या चीज़ें डिज़ाइन करने के, मैंने कहा कि मैं प्रोफेसर साहब से इजाज़त मांगी जी, मैं वुड कट में ही सारा करूँगा, करो। तो फिर मैंने वुड कट में 20 इंच 30 इंच 30 इंच 40 इंच 40 इंच 60 इंच क्या बनाया? पोस्टर, जो वो सब्जेक्ट था मेरा डिग्निटी ऑफ लेबर, मेहनत की अजमत। जी। उस अच्छा, वो आपने बनाए? हाँ जी। और आई एम श्योर कि उसमें बहुत आउटस्टैंडिंग पोजीशन आई हो। जी, मेहनत की वो उसमें आउटस्टैंडिंग पोजीशन इस तरह से आई मेरी, क्योंकि मैं अकेला ही था। और वो इतना मुश्किल था। और जब किया तो जब नेशनल कॉलेज में प्रिंसिपल शाकिर अली से लेके और भी जितने उस्ताद आए, वो आके उन्होंने मुझे बड़ा अप्रिशिएट किया। और एक सबसे बड़ा जो वुड कट मैंने बनाया वो 19 फुट लंबा, 4.5 फुट चौड़ा था। वो क्या था? वो था मजदूर जो है ना, बहुत सारे मजदूर काम कर रहे थे। तालिब इल्मी से निकला? तालिब इल्मी में ही था। उसके बाद आप जब गली मोहल्लों में मैं जरा वो बता रहा हूँ। मेरी आप लाहौर शहर में पैदा हुए जी। उसके बताएं को बचपन के तासुरात। मैं लाहौर के साथ आपकी इंटरेस्ट डेवलप हुई? जी, मैं लाहौर में अंदरून बाटी गेट के नूर मोहल्ला में पैदा हुआ। अच्छा। और बचपन से ही मैं, जाहिर है कि वो गलियां, बाजार, बिल्डिंगें, धूप और छाँव का ड्रामेटिक इफेक्ट वो मुझे बड़ा फैसिनेट करता था। कभी तो वो मुझे अच्छा लगने लग गया, फिर मैंने उसी को अडॉप्ट कर लिया। नहीं, मसला ये है कि मैं चूँकि लाहौर के अंदरून में नहीं रहता, बाहर रहता, तो अंदरून की कोई बातें आप बताएं कि लाहौर तब कैसा था? लाहौर गली मोहल्ले कैसे थे, लोग कैसे थे? लाहौर जो है वो पहला लाहौर बहुत ही अच्छा, बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा लविंग किस्म का लाहौर था, जिसमें लोग, उनका पुराना लिबास, पुराना रहन सहन का तरीका और मकान ख़ास तौर पे, गलियां ख़ास तौर पे उसी पुराने तर्ज की थी, जो ज़्यादा फैसिनेट करती थी, मुझे भी हॉट करती थी कि ये एक कल्चरली इतना रिच है। मुझे समझ नहीं आई, आज तक मैं सोचता रहता हूँ कि वो इतना खूबसूरत लाहौर इन्होंने ख़त्म करके एक नई गलियाँ, नए मकान, पुरानी बड़ी बड़ी अच्छी इमारतें, झरोके, वो उनको सारों को तबाह कर दिया और अब एक नया लाहौर बनाना शुरू कर दिया जिसके अंदर उसकी कोई ब्यूटी नहीं है। अच्छा, आप कभी दोबारा जाते हैं लाहौर में, उन्हीं गलियों में घूमते फिरते? हाँ जी, अब मैं उधर ही जाता हूँ क्योंकि मैं गुलशन रावी रहता हूँ अब, लेकिन वो करीब ही है। वैसे भी मैंने ये जो वुड कट है सिर्फ फर्स्ट ईयर में नहीं किया, मैं तो अभी तक लाहौर शहर की ही गलियाँ, बाजार, झरोके, इन्हीं को ही बना रहा हूँ, इन्हीं को देखने जाता हूँ, इन्हीं के स्केच करता हूँ, इन्हीं से ही कलर करके फिर उसको बाद उसको मैं कार्व करता हूँ। अच्छा, लेट्स सपोज कि आप एक पेंटिंग बनाते हैं, पहले तो उनको आपने स्केच किया ना जी, और उसमें ज़ाहिर है कुछ वक्त लगता है। हाँ जी। उसको जब आप घर ले जाते जी,
तो वुड कट का पूरा प्रोसेस शुरू करते हैं तो उसमें कितना अर्सा लगा? वुड कट में ये देख लें कि मैं शुरू में तो 1-2 रंगों का 3 रंगों का वुड कट बनाया करता था, तो वो उसमें तो महीने के अंदर अंदर बन जाता था। यानी एक तस्वीर महीना, तकरीबन 2-3 हफ्ते, महीना लगता था। लेकिन महबूब साहब, वो जो आप बनाते थे उसके कई फिर प्रिंट्स बन सकते? जी, उसके प्रिंट ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो मैं 7 बनाया करता था। अच्छा। इसलिए 7 बनाया करता था क्योंकि उसकी कार्विंग जो की होती थी ना लसानी के ऊपर, उसका जो एज कार्व करने की जो एज की शार्पनेस है ना वो डैमेज हो जाती थी, क्योंकि रगड़ रगड़ के चमचे के साथ, खाने वाले चमचे के साथ, ऊपर हम ब्लॉक है, ब्लॉक के ऊपर इंक लगाई है, इंक के ऊपर कागज़ रखा है, फिर उसको इम्प्रेशन लेने के लिए कि पेपर के ऊपर चम्मच के साथ रगड़ते थे ताकि वो इंक जो है वो पेपर पे ट्रांसफ़र हो जाए। अच्छा, इसमें मुझे पिकासो याद आता है कि पिकासो की मुख्तलिफ एचिंग्स चुगताई साहब भी करते रहे। जी। अच्छा, वो भी एक लिमिटेड एडिशन होता? हाँ जी, बिल्कुल। और उसके साथ दस्तखत होते थे कि इसके सिवा, और उसके बारे में यही कहा जाता था कि अगर उसके ज़्यादा प्रिंट्स बनाए जाएं तो उनकी क्वालिटी में फ़र्क। जी बिल्कुल ठीक कहते हैं, क्योंकि जब हम चमचे के साथ रगड़ते हैं ना तो उसकी जो कार्व करते हैं ना जब आप टूल के साथ, तो उसकी जो एक शार्पनेस ऑफ कार्विंग होती है ना वो डैमेज होती है। दूसरा ये है कि आप तादाद की बात कर रहे हैं ना, तो वक्त की बात कर रहे हैं, तो मैंने 100 रंगों तक का एक वुड कट प्रिंट बनाया। वो मोची दरवाजे का बाजार, मोची गेट, जिसके अंदर पतंगे भी लगी हुई हैं, दुकानों पे पुरानी इमारतें भी हैं, पुराने झरोके भी हैं, वो है। वो उसको इतना ही खूबसूरती से बनाया जिस तरह से वो मुझे नज़र आ रहा। और वो जो 100 रंग का प्रिंट था वो 1 साल 3 महीने और 14 दिन में मुकम्मल हुआ। अच्छा, वो कहाँ पे है? वो मेरे पास है। हाँ। नहीं, कहीं किसी म्यूजियम में भी? नहीं, म्यूजियम में तो नहीं है, लेकिन लोगों के पास है। लोगों ने खरीदे हैं काफ़ी उसमें मेरी तस्वीरें, वो वाली। उसमें ये है बात कि जो कोई उसको जब मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता था ना, वो कहते थे ये देखने में बड़ा अच्छा लगता है पर बनाया किस तरह है। हाँ। तो ये बात फिर मुझे साथ सिखाना होता बताना होता था कि ये इस तरह से, क्योंकि जब तक लोगों का अंडरस्टैंडिंग ना डेवलप हो वो चीज़ को खरीदते नहीं है, क्योंकि उनके घर में भी अगर लगेगा तो कोई आके पूछेगा यार है कि आपने ये फन आगे भी सिखाया लोगों को? मैंने, एक होता है सिखाने का, मैंने बड़ी कोशिश, बड़ा तरला किया है कि कोई आके सीखे। अच्छा। नहीं सीखता। फिर मैंने अब कोशिश पिछले कुछ 7-8 साल से कोशिश की है। मैं नेशनल कॉलेज जाता हूँ, प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करके कि मैं जो स्टूडेंट हैं ग्राफिक आर्ट के, उनको एक वर्कशॉप में करवा देता हूँ 7-8 दिन की। इसी तरह पंजाब यूनिवर्सिटी में, लाहौर कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी में, पंजाब इसमें जीसी यूनिवर्सिटी में। तो वर्कशॉप आप करवा रहे हैं? वर्कशॉप मैं करवाता हूँ, लेकिन आप हैरान होंगे कि उस वर्कशॉप के लिए वो जो पढ़ाने वाले उस्ताद हैं उनके भी बड़े तरले करने पड़ते हैं। नहीं, सवाल ये पैदा होता है कि जो वर्कशॉप्स आपने मुनक़िद की उनमें कोई ऐसे स्टूडेंट उभरे जो आपका ख्याल है कि इस फन को आगे लेके चले? नहीं, कोई नहीं निकला। वो सिर्फ एक मुसीबत समझ के करते थे कि ये हमें एक क्लास असाइनमेंट मिल गई है और अब हमने ये करनी है और बस। आप ये देखें कि मेरे एक दोस्त हैं चुगताई, सोहेल चुगताई, उसने एक जब इस किताब की तकरीब की तो उन्होंने ऑफ़र की वहाँ पर जितनी ऑडियंस थी, उसने कहा जी मैं अपनी तरफ से ये ऑफ़र करता हूँ कि महबूब अली आके यहाँ पर वर्कशॉप कराया करेगा। इसको जगह, कलर, पेपर, हर सारा कुछ हम देंगे, आपको कुछ भी नहीं लाना पड़ेगा और आप आएँ और सीखें, ताकि इसका ये फ़न जो पिछले 54 साल से कर रहा है कोई और भी करे। सच्ची बात यह है कि मेरे दिल में ये बड़ी ख्वाहिश है कि ये काम आगे ट्रांसफर। लोग नहीं आए उसकी वजह कि वो मेहनत ही नहीं करना चाहते। अभी मैंने 4-5 महीने पहले नेशनल कॉलेज में वर्कशॉप करवाई है 2 हफ्तों की, और वहाँ पर मैंने उनको कहा है कि जी अगर किसी ने भी सीखना है ये मेरा टेलीफोन नंबर है, मुझे बुलाएं। बड़ी ट्रेजेडी है कि ये फन पूरा जो है आपने सीखा और उसमें बहुत प्रोमिनेंस हासिल की, क्योंकि जब भी वुड कट का नाम आए तो आपका नाम आता है। तो इसका मतलब है कि आपके बाद ये तसलसल जारी नहीं रहेगा?
मुझे तो यही तकलीफ है ना इस बात की, क्योंकि मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि जिस मेहनत से, जिस पागलपन से मैंने इसको किया है, ये किसी और को भी चला जाए और ये चलता रहे। आप ये देखें, ये 5000 साल पुरानी टेक्निक है। अच्छा। चीन और मिस्र में हुई, और उसके बाद मुख्तलिफ द्वार में वहाँ पे होते क्या हैं। बनता था? वहाँ पर वो मुख्तलिफ सब्जेक्ट पे बनते थे। पहले तो था क्रिश्चियनिटी के फ़रोग के लिए वो ये करते थे, इमेजेस बनाते थे और उसके पेपर पे प्रिंट ले लेते थे, वो क्रिश्चियनिटी के इस तरह के। हाँ, मैंने जो है ना, जब इसको एक आर्ट फॉर्म की शक्ल दे दी, लाहौर शहर को उसी तरह बनाया, उसी तरह से जिस तरह से पेंटिंग बनती है, तो वो लोगों को ये फैसिनेट करता था कि ये जिस तरह से ये। अच्छा, ये पुराना फन है? ये पुराना है, ये 5000 साल से भी ज़्यादा पुराना फन है। और उसको जब कॉलेज में भी, मैं हैरान हूँ कि अब तो कॉलेज में भी जो है ना, वो सिर्फ एक सब्जेक्ट के तौर पे, एक इंट्रोडक्शन के तौर पे वो बताते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी में भी यही हालत है। लेकिन देखें ना, अब मिनिएचर का जो फन था वो भी ज़वाल पज़ीर। हाँ जी। लेकिन बशीर ने हाँ उसकी ख़ास तौर पे दिलचस्पी ली और उसके ऊपर मेहनत की और पूरा डिपार्टमेंट बनवाया जी। और उसके ऊपर डिग्री वगैरह, और उसके माशाल्लाह शागिर्द कहाँ के कहाँ पहुँचे हुए। तो आप नहीं समझते कि आपको भी ऐसा मौका मिलना चाहिए? मुझे ऐसा मौका अगर मिलता, मैं नेशनल कॉलेज में पढ़ा रहा होता, तो फिर मैं कोशिश करके इसका मैं एक डिपार्टमेंट में अंदर एक मुस्तकिल पोजीशन निकाल लेता, कोशिश करता कि ये आए लोगों को सिखाएं। बशीर को ये फ़ायदा हो गया कि वो वहाँ टीच करता था और उसने बड़ी दिलजोई से काम किया, और उसको वहाँ स्टूडेंट मिल गए और उस स्टूडेंट को इनकरेज किया, और पास करने के बाद ही वो स्टूडेंट को कॉलेज के अंदर ही क्लास में ही बैठ के काम करने की इजाज़त देता। अच्छा महबूब साहब, आपकी जिस तरह मैंने आगाज़ में अर्ज़ किया है, रोशनी और साए का खेल आपके बड़े वाजे होते हैं। हाँ। जो धूप के करिश्मे हैं और साए के, और उसी हिसाब से वो इमारतें जी। और लोग अपने रंग बदलते हैं। हाँ, या उनका इम्पैक्ट अलग होता है। ये चीज़ भी आपने बचपन में इन गली कूचों में घूमते हुए सीखी? क्योंकि ये मेरा बचपन का मुशाहिदा है, क्योंकि जाहिर है कि मैं वहीं से गुजरता था, देखता था। और सुबह के टाइम अगर आप एक गली से गुजर रहे हैं तो इफेक्ट और होता था, दोपहर को और होता था, शाम को और होता था। लेकिन मुझे सच्ची बात यह है कि उसके अंदर जो ब्यूटी क्रिएट होती थी ना, वो धूप और छाँव की वजह से होती थी। जैसे रेम्बरांट की पेंटिंग में एक लाइट का जो इफेक्ट है ना, वो कितनी खूबसूरती पैदा करता है। इसी तरह मैंने भी इस सब्जेक्ट को कॉन्शियसली रखा कि मुझे इसको इसी तरह ही ब्यूटीफाई करना है, और इस लाइट और शैडो के प्ले को बड़ी अच्छी तरह से लेके चलना है। और फिर मैं कोशिश करता था कि जो बिल्डिंग, जो मोहल्ला, जो गली या बाज़ार बना रहा हूँ, तो उसके अंदर धूप की जो फॉर्मेशन है उसको बड़ा माइन्यूटली ऑब्जर्व करता था कि कहाँ पर धूप के पड़ने से एक पेंटिंग के अंदर एक ड्रामेटिक इफेक्ट पैदा करता है और पेंटिंग की क्या खूबसूरती बनती है। अच्छा, ये हम मुसव्विर तो नहीं है, लेकिन जाहिर है कि भाई शुरू से लाहौर के अंदरून में घूमते फिरते रहे, ख़ास तौर पे सर्दियों की सवेरों को जी। जाना है, नाश्ता करना है, और वो जो हल्की सी धुंध होती थी उसमें जो वो गली महल्ले थे उनका तासर अजीब एक ख्वाबनाक सा होता था। बिल्कुल। और अगर शाम को जाते थे तो वो रौनक और चहल पहल और होती थी, और अगर भरी दोपहर में जाते थे तो सुनसान गलियां और कुत्ते, यानी हर दिन के हर वक्त, मतलब लम्हा ब लम्हा वो पूरा इलाका जो है एक मुख्तलिफ रूप धार लेता है। बिल्कुल सही है। अच्छा, मैंने सुना कि आपके फ़न के ऊपर एक किताब भी लिखी गई है। जी। क्या नाम उसका? वो किताब था 5 डेकेड ऑफ महबूब अली। तो क्या है उसमें? वो सारा वुड कट के ऊपर रिसर्च है। हाँ। एक स्टूडेंट ने की थी थीसिस के लिए, तो उससे फिर वो काश आप वो किताब ले आते तो हम उसके बारे में बात कर लेते। वो
उसकी मैं तस्वीर ही ला सका हूँ। असल में मुझसे इसी तरह किसी ने ली और मुझे वापस नहीं कभी दी। इसी तरह करते गए, मुझे थोड़ी सी किताबें उन्होंने छापी थी, थोड़ी सी मुझे दी थी। अब मैं बिल्कुल ही, अब मेरे पास जो है ना, मैं तरले करता रहता हूँ कि यार दे दो, नहीं देखिए ना, नहीं इसमें मिलती। थोड़ी सी हाँ आपकी भी गलती हाँ कि आपको ये किताब रखनी चाहिए थी, जी। आपने नहीं नहीं बस वो हुआ है कि मैंने वो नहीं, हो मैं जाता है। नेशनल मैं अर्ज करता मैं हूँ कि- नेशनल कॉलेज गया वर्कशॉप करवाने, नहीं, मेरी वो अर्ज- मैं ले गया। मेरी अर्ज सुने, ये तो लोग तो मांगते रहेंगे। हाँ आपने तो देखा है कि आपकी ज़िंदगी का एक रिकॉर्ड है, वो आपके पास होना चाहिए। दैट्स ऑल। जी। अच्छा, आपको शिकायत है कि आपने मुतअद्दिद बार कोशिश की, आपने मतलब वर्कशॉप्स बनाई, आपने लोगों को इनवाइट किया और ख़ुद कुछ भी डिमांड नहीं किया नहीं। अपने फ़न को मुंतकिल करने के हवाले से, इसके बावजूद लोग नहीं आते। तो आपकी ख्वाहिश तो है ना कि ऐसा हो? मेरी ख्वाहिश भी है और मैं कोशिश भी करता हूँ। इसी वजह से तो मैं यूनिवर्सिटी, नेशनल कॉलेज, इन जगहों पे जा जा के, क्योंकि वहाँ पर मुझे वो लोग अवेलेबल होते हैं जो आर्ट से रिलेटेड होते हैं, उनको मोटिवेट करना मैं नहीं, वो तो आप बयान कर चुके कि ऐसा नहीं हो सका। नहीं हो सका। तो आपका क्या ख्याल है कि इस प्रोग्राम के हवाले से शायद वो लोग जो आर्ट में इंटरेस्टेड हों वो इसकी तरफ माहिर हो सकते हैं? इनके बारे में आप कुछ बात आप उनको इस बात की तरगीब दीजिए कि भाई ये भी एक आर्ट फॉर्म है। तरगीब आपने देनी नहीं, है। मैंने तो बता दिया ना कि मैं जितनी मेहनत से, नहीं, तरगीब से मुराद ये है कि उसकी खूबसूरती, हाँ उसकी बाकी जो है मुख्तलिफ पेंटिंग्स की मतलब कलर है या ऑयल कलर है या चाकू से होता है या वटेवर, उसकी निस्बत, इसकी सुपीरियरिटी या इसका इम्पैक्ट, वो आपने बयान करना है। देखिए जी, उसका इम्पैक्ट जो है ना, वो मैंने इतना रियलिस्टिक कर लिया था कार्विंग करने के बाद, कलर की सिलेक्शन करने के बाद, कि वो आम ऑलमोस्ट पेंटिंग की तरह नज़र आती थी वुडकट। जो 100 कलर का मैंने कहा है ना, एक इतना बड़ा स्ट्रीट सीन अगर बनाया है तो उसके अंदर अगर इतना सा भी हिस्सा है तो मैंने उस हिस्से को भी वुड पे कार्व करके इंक लगा कर पेपर पे ट्रांसफ़र करके, और फिर रंगों की एक हारमनी होती है, एक कलर दूसरे कलर के साथ वो हारमोनाइज होता है। वो जो पर्सपेक्टिव जो बन रहा है वो बन रहा है, वो ड्रामेटिक इफेक्ट जो मैं क्रिएट करना चाह रहा हूँ वो हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये सारी बातें करने के बाद उसकी लुक इतनी खूबसूरती पैदा हो जाती थी कि जो भी देखता था वो ये कहता था कि है तो बड़ा अच्छा, मज़ा आ गया हमें, लेकिन है बड़ा मुश्किल। मैंने कहा मुश्किल है यानी जहाँ भी कहीं पाकिस्तानी पेंटिंग की नुमाइश होती थी, जी, महबूब अली की वाहिद ऐसी चीज़ थी वुडकट की कि उसके अलावा और कोई नहीं होता। नहीं कोई नहीं होता था। ये बड़ी हैरतनाक बात। भी मैं आर्टिस्ट एसोसिएशन की एग्जेक्टिव कमेटी में को पिछले 40 साल से एग्जेक्टिव मेंबर हूँ, और हर नुमाइश पे हर साल नुमाइश होती है, हर साल मैं तस्वीरें नई बना के देनी होती हैं, मैं बनाता हूँ, मैं देता हूँ, लेकिन वहाँ पर मेरे अलावा कोई नहीं होता। अच्छा, ये कमर्शियली तो ज़्यादा सूदमंद नहीं होगा? नहीं, कमर्शियली नहीं है। हाँ कि नहीं, क्योंकि उतनी मेहनत जितनी लगती है एक वुडकट पे, तो क्योंकि जाहिर है कि बहुत सारे ऐसे हमारे दोस्त हैं मुसव्विर जिनकी तस्वीरें फरोख्त होती, हाँ, तो वुडकट कम फरोख्त होता। नहीं, वुडकट फरोख्त होते हैं। हाँ। मैंने जितने भी आज तक बनाए हैं मेरे फरोख्त हुए हैं और होते रहते हैं। हाँ। लेकिन उसमें ये नहीं है कि फरोख्त नहीं होती, फरोख्त होना अलग बात है। हाँ। लेकिन जो करने वाले हैं ना, हाँ। वो कहते हैं कि यार जब ऑयल पेंटिंग आराम से बन जाती है Exactly. तो वाटर कलर आराम से बन जाता है, तो इतनी मुसीबत करने की क्या ज़रूरत है। ये तो वही बात है ना, क्रिएटिविटी की बात है आपके अंदर। अब मुझे ये फील होता है कि जैसे मेरे अंदर वुडकट है, मैं उसको ही बाहर ट्रांसफ़र करता हूँ। वो तभी होता है ना कि जब आप कितनी दिल की गहराइयों से किसी मीडियम पे काम कर रहे हैं और उसको कितना एंजॉय करते हैं। अगर आपको काम करते हुए करने की ख्वाहिश नहीं है तो ना करें, अगर आप करते हैं और आप इसे एंजॉय नहीं करते तो मत करें। तो ये दोनों बातें उसमें हैं।
बस महबूब साहब जैसे भी लाजवाल मुसव्विर मौजूद हैं आपकी नज़र में, क्योंकि आपकी स्पेशलिटी लाहौर है, और कौन से ऐसे मुसव्विर हैं जिनके आप नाम ले सकते हैं जिन्होंने लाहौर की रूह जो है उसको कैप्चर किया हो? बहुत कम लोग हैं जो लाहौर शहर के ऊपर पेंट करते हैं। महबूब साहब बहुत मेहरबानी। मुझे इस बात से थोड़ा सा दुख हुआ कि इतना बड़ा आर्ट जो है वुड कट का, उसके मतलब सबसे बड़े प्रैक्टिशनर कह लें आप हैं, और आपके बाद किसी ने इंटरेस्ट नहीं ली। ज़रूरत इस अमर की है कि मतलब है कि लोग आसानी छोड़ के इस जानिब आए और इस आर्ट को भी ज़िंदा रखें। बहुत बहुत शुक्रिया।